हेलो स्टूडेंट्स। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने पार्शियल डिफरेंशिएशन के कुछ एग्जाम्पल किए थे। ठीक है, वापस उन्हीं एग्जाम्पलों को करते हैं। हम जो है एडवांस कैलकुलस जो पेपर सेकंड है, जिसमें इंटीग्रेशन और कैलकुलस दो बुक हैं, वो वाला पेपर पढ़ रहे हैं। इसमें हमने पहले यूनिट सेकंड स्टार्ट की है और यूनिट सेकंड में आपको पता है चैप्टर 3, चैप्टर 4 और चैप्टर 5 हैं। जेपीएच की बुक की बात करें तो, है ना, अवकलन गणित जेपीएच की बुक की, उसमें हमने चैप्टर 5 पहले स्टार्ट किया, 3 और 4 पीछे करेंगे। पीछे मतलब 5 के बाद करेंगे। ठीक है, चैप्टर 5 पार्शियल डिफरेंशिएशन। हमने देखा कि पार्शियल डिफरेंशिएशन एक तो होता जब है जब फंक्शन में जो वेरिएबल्स हैं उनकी संख्या तो 2 हो या 2 से ज़्यादा हो। जब फंक्शन में एक ही वेरिएबल होता है ना, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन और सिंपल डिफरेंशिएशन दोनों एक ही हो जाते हैं। क्योंकि पार्शियल डिफरेंशिएशन की डिमांड ये है कि जिसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं उसको छोड़ के बाकी सब क्या मानने, बाकी सब कांस्टेंट मानने, उसको छोड़ के बाकी सब कांस्टेंट मानने हैं। तो जब कोई और एक ही वेरिएबल हुआ तो फिर कांस्टेंट किसको मानोगे? वो तो वेरिएबल रहना ही रहना है, जिसके उसी के रेस्पेक्ट में करोगे। फिर कांस्टेंट किसी को मानोगे नहीं तो मान नहीं पाओगे, होगा ही नहीं। तो फिर डिफरेंशिएशन और पार्शियल डिफरेंशिएशन दोनों एक ही हो जाते हैं। फिर कोई मतलब नहीं रहता पार्शियल डिफरेंशिएशन का। जब फंक्शन में वेरिएबल्स एक से ज़्यादा हो जाते हैं तो आप किसी के रेस्पेक्ट में कर भी नहीं सकते डिफरेंशिएशन, मजबूरी हो जाती है। क्योंकि एक के रेस्पेक्ट में करेंगे तो दूसरा इस बात का कंट्रडिक्शन करता है कि इसके रेस्पेक्ट में क्यों, मेरे रेस्पेक्ट में क्यों नहीं। तो फिर उनको इस बात की सहूलियत दी जाती है, देखो इसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो तुम कांस्टेंट रहो, तुम्हारे कांस्टेंट रेस्पेक्ट में करेंगे तो इन सबको कांस्टेंट रखेंगे। ठीक है, इस तरह से ये जो डिफरेंशिएशन होता है उसको नाम दिया गया है पार्शियल डिफरेंशिएशन। ठीक है, चलिए तो हम लगातार ये क्वेश्चन एग्जाम्पल कर ही रहे थे। एग्जाम्पल नंबर 7 तक हमने डिस्कस किए। 8 सिंपल है, ऐसा से मैंने क्वेश्चन करवा दिया। 8 जैसा नहीं हो तो बताना। एग्जाम्पल 9 देखो। एग्जाम्पल 9 क्या है? u इक्वल टू एफ आर, वेयर जहां आर स्क्वायर इक्वल टू क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देन सो दैट डेल 2u डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल 2u डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू एफ डबल डैश आर प्लस 1 अपॉन आर एफ डैश आर। ये है, मतलब आपको ये प्रूफ करना है। देखो आप देख पा रहे हो, उसने u को किसका फंक्शन बताया है? r का। u इज द फंक्शन ऑफ r। और r स्क्वायर क्या बताया है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आर स्क्वायर क्या बताया है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब कह रहा है वो u का x के रेस्पेक्ट में कीजिए। देखो u फंक्शन था r का, r फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अभी आप चाहो तो r का मान भी रख सकते हो आप, रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ तो u किसका फंक्शन बन जाएगा? x का और y का। तो u x और y का फंक्शन बन जाएगा तो u का x के भी रेस्पेक्ट में हो जाएगा, u का y के भी रेस्पेक्ट में हो जाएगा। 2 बार कर रहा है x के रेस्पेक्ट में, 2 बार कर रहा है y के रेस्पेक्ट में, और कह रहा है दोनों को जोड़ के इतना आ जाना चाहिए। ठीक है, अब 2 तरीके हैं। एक सेकेंड, 2 तरीके हैं। या तो आप u का यहाँ मान रख दो, वो सॉरी r का मान रख दो रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्या फिर करो। दूसरा तरीका है, ऐसा है कि आप मान मत रखो, अवकलन करो। देखो कैसे? चूंकि हमें u का x के रेस्पेक्ट में 2 बार करना है तो पहले तो एक ही बार करना पड़ेगा ना। डेल u डेल x पहले एक बार करो। कैसे होगा कि सर पहले तो फंक्शन का करते हैं, तो एफ आर का क्या हो गया? एफ डैश आर। कोई कष्ट नहीं है इसमें। तो ये फंक्शन का हुआ है। जैसे कॉस आर होता तो कॉस का कर देते आप माइनस साइन, लॉग आर होता तो उसका कर देते 1 अपॉन आर। ठीक है, कोसेक एक्स होता, जो भी होता है उसका पहले अवकलन फंक्शन का होता है। लॉग है, कॉस है, ई टू पावर है, उसका होता है पहले फंक्शन का, फिर वेरिएबल का होता है ना। जब x होता तो यहाँ x का x के रेस्पेक्ट में 1 हो जाता, लेकिन यहाँ तो r है। अब r का होगा x के रेस्पेक्ट में डेल आर डेल x। पार्शियल कर रहे थे तो यहाँ भी पार्शियल हो जाएगा, क्योंकि r भी तो 2 का फलन है। किसका? x का और y का। तो r का जब x के रेस्पेक्ट में होगा तो साधारण हो ही नहीं सकता, y नाराज हो जाएगा कि x के रेस्पेक्ट में पूरा करे आए, मैंने छोड़ दिया।
तो बाई के भी रेस्पेक्ट में होगा आर का, तो इसलिए एक्स के साथ पे जब करेंगे तो पूरा नहीं होगा, तो कैसा होगा पार्शियल, तो पार्शियल कर दिया। अब हम पे डेल आर डेल एक्स है नहीं, तो डेल आर डेल एक्स यहाँ से निकाल लो पहले, आर भी तो फंक्शन है एक्स और वाई का, तो यहाँ पहले ही निकाल रहे हैं क्योंकि ये सबसे पहले आएगा। मैं तो इसलिए बता रहा हूँ तुम्हें कि ये निकालना क्यों पड़ा, इसमें ज़रूरत पड़ी इसलिए, वैसे ये सबसे पहले है ना ये, चाहे साइड में भी कर सकते हैं, ज़्यादा बढ़ा देंगे। आर स्क्वायर इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मुझे डेल आर डेल एक्स चाहिए, तो इसका एक्स के रिस्पेक्ट में करो, तो आर स्क्वायर का 2r, ये तो 2 घात का हुआ है। अब फिर आर का होगा डेल आर डेल एक्स, अब एक्स स्क्वायर का होगा 2x, अब बाई स्क्वायर का होगा, जब x के रेस्पेक्ट में पार्शियल करोगे तो बाई क्या माना जाएगा, कांस्टेंट, बाई कांस्टेंट माना जाएगा, तो बाई स्क्वायर भी कांस्टेंट, और कांस्टेंट का मतलब 0, 2 से 2 कट गया, तो यहाँ से डेल आर डेल एक्स क्या आ गया, x अपॉन आर, आर नीचे चला गया, x अपॉन आर आ गया। देखो तुम ये मत कहना कि सर हमें तो पता नहीं चल रहा, u तो फंक्शन है r का, तो u का और r फंक्शन है x और y का, तो u अल्टीमेटली किसका फंक्शन हो जाएगा, यदि r की वैल्यू रख दें तो तुम x और y का, तो u का x के भी रेस्पेक्ट में होगा, y के भी रेस्पेक्ट में होगा, u को अचर नहीं मानोगे आप, u तो फंक्शन है r का, r का मतलब x और y का, r भी फंक्शन है x और y का, इसलिए r भी कांस्टेंट नहीं मानना, कहीं ये कहते हैं x के सापेक्ष कर रहे हैं तो r कांस्टेंट, x के सापेक्ष करें तो y कांस्टेंट, y के सापेक्ष करें तो r कांस्टेंट, बाकी ना u कांस्टेंट है ना r कांस्टेंट है, क्योंकि दोनों ही किसके फंक्शन है, x और y के। r तो दिख रहा है ये फंक्शन है, u दिख नहीं रहा, u हो सकता है log r हो, log r हुआ तो क्या बन जाएगा log, और r का मान क्या हो जाएगा रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो u फंक्शन तो हो ही गया ना x और y का, हो गया ना ऐसे, तो डेल आर डेल एक्स इक्वल टू आ गया x अपॉन आर। इसी प्रकार तुम y के सापेक्ष भी करोगे ना, 2r डेल आर डेल वाई आएगा इसका, तो एक्स स्क्वायर का 0 हो जाएगा, वाई स्क्वायर का 2y हो जाएगा, तो डेल आर डेल वाई कितना आएगा, डेल आर डेल वाई वाई अपॉन आर आएगा, है ना। एक सेकेंड, ठीक है, हमने ये दोनों निकाल लिए, डेल आर डेल एक्स आ गया एक्स अपॉन आर। अब आप याद भी कर लेना, क्योंकि आर स्क्वायर फिक्स ही होता है, आपने कॉम्प्लेक्स नंबर में भी देखा होगा, ये रिलेशन होता है एक्स और वाई में और आर में, आगे चल के हम निकालेंगे कहाँ से आया, तो आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रिलेशन रहता है, तो ये परमानेंट चलना ही चलना, तो आप याद भी कर सकते हैं, डेल आर डेल एक्स एक्स अपॉन आर आता है, पलट जाते हैं, एक्स ऊपर पहुंच जाता है आर नीचे, और डेल आर डेल वाई वाई अपॉन आर आता है, ठीक है, कहीं कोई कष्ट नहीं है। आर का मान होता है रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आ गया डेल यू डेल एक्स इतना। अब मुझे दोबारा करना है इसका एक्स के सापेक्ष, दोबारा करूंगा तो ये फिर कष्ट देगा, तो इसलिए ही पहले डेल आर डेल एक्स का मान रख दो ना एक्स अपॉन आर, एफ डैश आर एक्स अपॉन आर डेल यू डेल एक्स, पुनः इस ये कब आएगा, जब एक और बार करेंगे एक्स के सापेक्ष, पुनः एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, अगेन पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका एक और बार एक्स के सापेक्ष करेंगे तो इसे क्या लिखेंगे 2 बार, तो डेल टू यू डेल एक्स स्क्वायर। अब देखो एफ डैश आर, इसमें एक्स और वाई आ ही रहे होंगे क्योंकि आर में है एक्स और वाई, तो इसलिए इसमें भी आ रहे होंगे, एक्स में एक्स है ही है और नीचे आर है तो उसमें भी एक्स और वाई है, तो तीनों फंक्शन वेरिएबल हैं, कोई कांस्टेंट मानने वाला तो है नहीं, क्योंकि एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं, वाई के सापेक्ष करते तो इसको कांस्टेंट मान लेते। अब तीन फंक्शन जब होते हैं मल्टीप्लिकेशन में तो उनका कैसे करते हैं, 2 को मल्टीप्लिकेशन में लेते हैं, एक का करते हैं बारी बारी से, तो एफ डैश आर का करो एक बार, एफ डबल डैश आर, ये तो फंक्शन का हुआ एफ डैश का, अब आर का होगा, आर का क्या होगा डेल आर डेल एक्स, और ये एक्स अपॉन आर इंटू में प्लस प्लस, अब एफ डैश आर है ये इंटू में, अब एक्स के रेस्पेक्ट में ही तो कर रहे हो आप एक बार, तो एक्स का हो गया 1 अपॉन आर, मल्टीप्लीकेशन में आ गए दोनों, एफ डैश आर आ गया, नीचे आर था नीचे आर आ गया, एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में 1 हो गया, प्लस अब की बार ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में लो, एफ डैश आर इंटू एक्स, ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में 1 अपॉन आर का, पहले तो 1 अपॉन का होगा, तो 1 अपॉन का क्या होता है -1 अपॉन जो भी होता है उसका स्क्वायर, तो आर है तो आर का स्क्वायर, इंटू आर का डेल आर डेल एक्स,
आर का क्या हो गया, डेल आर डेल एक्स। अब डेल आर डेल एक्स का फिर मान रख दो एक्स अपॉन आर, तो ये हो जाएगा एफ डैश आर एक्स अपॉन आर यहाँ, एक्स अपॉन आर यहाँ, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, प्लस इसमें तो है ही नहीं एफ डैश आर अपॉन आर एज इट इज है, तो माइनस यहाँ रखोगे एक्स अपॉन आर, तो एक्स स्क्वायर अपॉन आर क्यू हो गया और एफ डैश आर। समीकरण बना दो इसे फर्स्ट, डेल टू यू डेल एक्स स्क्वायर। एक तो ये वैल्यू निकाल दी हमने। अब चूंकि ये आर का फंक्शन है और आर सिमेट्रिक है एक्स और वाई का, ऐसा मतलब एक्स का भी स्क्वायर है वाई का भी स्क्वायर है, तो इसी तरह आप एक्स की जगह पे वाई कर दो और वाई की जगह पे एक्स कर दो, इसी तरह क्या आ जाएगा, 2 बार वाई के रिस्पेक्ट में आ जाएगा। ठीक है, तो देखो इसी प्रकार डेल टू यू डेल वाई स्क्वायर वाई के रिस्पेक्ट में, तो इसमें कुछ चेंज होना नहीं, आर स्क्वायर में कुछ चेंज होना नहीं, क्योंकि आर तो एक्स और वाई का एक जैसा फंक्शन है, तो एक्स की जगह वाई करें वाई की जगह एक्स करें तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ एक्स स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर, तो एफ डबल डैश आर वाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर माइन प्लस एफ डैश आर अपॉन आर, आर में कुछ नहीं चेंज होना, एफ डैश आर अपॉन आर, और फिर वाई स्क्वायर अपॉन आर क्यू, यहाँ एक्स की जगह वाई कर देंगे, माइनस वाई स्क्वायर अपॉन आर क्यू और एफ डैश आर। ठीक है, अब क्या करना है, दोनों को सम करना है, दोनों का जोड़ना है, तो इसे सेकंड बना दो और कह दो फर्स्ट प्लस सेकंड से डेल टू यू डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू डेल वाई स्क्वायर, क्या आ गया, दोनों का प्लस करो, एफ डैश आर एफ डबल डैश आर अपॉन आर स्क्वायर कॉमन, यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर वहाँ बचेगा वाई स्क्वायर, तो एफ डबल डैश आर अपॉन आर स्क्वायर तो कॉमन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर एफ डैश आर अपॉन आर यहाँ एक बार वहाँ एक बार, तो कितनी बार हो गया, 2 बार, एफ डैश आर अपॉन आर कितनी बार, 2 बार, एफ डैश आर अपॉन आर क्यू कॉमन वहाँ भी यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर वहाँ बचेगा वाई स्क्वायर, तो माइनस में एफ डैश आर अपॉन आर कॉमन आर क्यू कॉमन, यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर यहाँ वाई स्क्वायर। अब चूंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आर स्क्वायर है, तो ये आर स्क्वायर हो गया, इससे कट गया, तो ये हो गया एफ डबल डैश आर यहाँ प्लस 2 एफ डैश आर अपॉन आर, ये एज इट इज, ये आर स्क्वायर हो जाएगा, आर स्क्वायर एक आर बचेगा फिर नीचे, माइनस एफ डैश आर अपॉन आर, ये 2 बार एफ डैश आर अपॉन आर, ये एक बार एफ डैश आर अपॉन आर, और ये एफ डबल डैश आर, तो एफ डबल डैश आर प्लस एफ डैश आर अपॉन आर, तो आ गया ना ये, तो हेंस प्रूव्ड डेल टू यू डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू डेल वाई स्क्वायर, ये प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, नोट कीजिए। अब देखिए इसका एक लास्ट एग्जांपल और चाहे 10 वो अभी डिस्कस कर लेते हैं, और इसके क्वेश्चन आप सारे करके दीजिए 5.1 के करके देखिए, जो नहीं हो वो बताओ कमेंट में, और जल्दी जल्दी आप हमारी ऐप से भी जुड़ो। ठीक है, देखिए हम एग्जांपल 10 करते हैं, एग्जांपल 10, इसके सारे क्वेश्चन आप करके देखो, मैंने कई क्वेश्चन करवा भी दिए बता भी दिए हैं। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस यू, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस यू, और जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस यू इक्वल टू 1। तो सिद्ध कीजिए डेल यू डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस डेल यू डेल वाई का होल स्क्वायर प्लस डेल यू डेल जेड का होल स्क्वायर इक्वल टू 2x डेल यू डेल एक्स प्लस वाई डेल यू डेल वाई प्लस जेड डेल यू डेल जेड। ये प्रूव करना है, मतलब u का x के रेस्पेक्ट में करना है एक बार, उसका होल स्क्वायर, y के रेस्पेक्ट में करना है एक बार, उसका होल स्क्वायर, z के रेस्पेक्ट में करना है एक बार, उसका होल स्क्वायर। फिर u का x के रेस्पेक्ट में जो किया है एक बार, उसमें x का गुणा करो, y का गुणा करो, y वाले में z के रेस्पेक्ट में z का गुणा करो, तीनों को जोड़ के इसका दुगना इसके सम के बराबर आ जाना चाहिए। ये मैं प्रूव करना है, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब ये दिया है आपको,
इसमें कौन कौन है, ए बी सी ये तो कांस्टेंट है, एक्स वाई जेड है और यू है। तो आपको मजबूरी में मानना पड़ेगा कि यू फंक्शन है एक्स का, वाई का और जेड का। जैसे हम यहाँ ये लिखते हैं ना, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू मान लो ए स्क्वायर, तो यहाँ से वाई को ए का फंक्शन माना जा सकता है, वाई को ए का फंक्शन माना जाता है, या एक्स को वाई का माना जाता है। तो एक इक्वेशन दिया गया है ना दो वेरिएबल में, तो ऐसे ही यहाँ से u को फंक्शन माना जाता है एक्स वाई जेड का। क्यों मान रहे हैं, क्योंकि u का तुम कर रहे हो ना एक्स के सापेक्ष, तो u को क्या मानना पड़ेगा आपको, परतंत्र चर। कौन सा चर, परतंत्र चर, डिपेंडेंट वेरिएबल। एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो एक्स स्वतंत्र चर है, वाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो वाई भी इंडिपेंडेंट है, और जेड के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो जेड भी इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र चर है, वेरिएबल है। तो इसको देखकर हुए हमें कुछ नहीं लग रहा था, लेकिन इसके प्रूफ से हमें दिखा कि u फंक्शन है x का, y का, z का। तो आप ये यहाँ दिखा भी सकते हो कि परतंत्र चर जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो u है, और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो x y z है, वो x y z है। अच्छा, ये इन्हीं जगहों पे तो ये देखा जाता है, वैसे तो दिखता ही है कि u फंक्शन में होता मान लो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू, तो दिख ही रहा है u फंक्शन है एक्स वाई जेड का। इसीलिए तो मैंने परतंत्र चर और स्वतंत्र चर सिखाए थे, डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल के। आपको ना भी पता हो तब भी आप पता कर पाएँ कि जिसका डिफरेंशिएशन होता है वो डिपेंडेंट, जिसके रेस्पेक्ट में होता है वो इंडिपेंडेंट। ठीक है, अब करो, अब इसमें इधर u तो लिखा नहीं है, u बराबर लिख रहा हो तो u को करें और डेल यू डेल एक्स आ जाए। तुम तो करो इसका एक्स के रेस्पेक्ट में, उसमें बीच में डेल यू डेल एक्स डेल यू डेल एक्स डेल यू डेल एक्स आएगा कहीं, उन सबको कॉमन लेके वैल्यू यहाँ से जैसे डी बाई डी एक्स निकालना होता है तो कैसे करते हो आप, ऐसे ही तो करते हो, पहले अवकलन करने लग जाते हो तुम तो सीधे। इसका कर दिया, फिर एक्स का हो गया 1 और वाई का हो गया डी बाई डी एक्स इक्वल टू 0। ये जभी तो हुआ डी बाई डी एक्स जब आपने माना कि ये वाई फंक्शन है एक्स का, तभी तो आपने एक्स के रेस्पेक्ट में किया, वाई के रेस्पेक्ट में क्यों नहीं किया। यहाँ से डी बाई डी एक्स आप निकालते हो तो दो तरीके होता है ना, एक तो y बराबर लिखा होना तब डी बाई डी एक्स निकालना, एक स्पष्ट रूप से नहीं लिख रहा हो तब भी तो हम निकाल ही देते हैं कॉमन लेके। मतलब पहले पूरी वैल्यू निकाल ली, अब 2 उधर चला गया, x प्लस वाई उधर चला गया, और यहाँ से आ गया डी बाई डी एक्स इक्वल टू -1। ऐसे वैल्यू हम निकाल लेते हैं ना, तो ये है। तो ऐसे ही हमें यहाँ निकालना है डेल यू डेल एक्स, इसी प्रकार यहाँ से निकालना पड़ेगा डेल यू डेल वाई, ऐसे निकालना पड़ेगा डेल यू डेल जेड, और जैसा जैसा वो कह रहा है वैसा वैसा हम करेंगे। एक्स वाई जेड का गुणा करवा रहा है, जुड़वा के दोगुना करवा रहा है, यहाँ होल स्क्वायर करवा के जुड़वा रहा है, तो ये करेंगे हम सब। ठीक है, देखो फर्स्ट का एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू एक्स करो। अब देखो मानेंगे ना u में एक्स वाई जेड है, u किसका फंक्शन मान लिया मैंने, x का, y का और z का, तो u अचर नहीं रहेगा, a b c अचर हैं, और x के रेस्पेक्ट में पार्शियल कर रहे हैं तो y और z अचर रहेंगे। y और z कैसे रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे, क्योंकि स्वतंत्र चर है ना, जिसके रेस्पेक्ट में करते हैं वही वेरिएबल होता है, बाकी दोनों कांस्टेंट। करो, ऊपर तो x है ही, इसका कर रहा हूँ पहले, ऊपर तो x है ही, नीचे भी x है, नीचे x तो क्लियर नहीं दिख रहा लेकिन u है ना, u में x भी है, y भी है और z भी है, मतलब नीचे a स्क्वायर प्लस u है तो नीचे भी तो है x, क्योंकि u है और u में तीनों है। u किस किस का फंक्शन है, x का, y का और z का, तो भाग विधि लगेगी u अपॉन v, क्योंकि ऊपर भी है x नीचे भी है। तो करो, नीचे वाले का होल स्क्वायर, चाहे वैसे कर लो, एक्स स्क्वायर का किया 2x और x का फिर x के रेस्पेक्ट में 1 अपॉन नीचे वाला गुणा में ले लिया, प्लस अब की बार एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट ले लिया, a स्क्वायर प्लस u का किया, पहले तो ये नीचे है 1 अपॉन, तो 1 अपॉन का होगा क्या, माइनस लगा देते हैं सर, एक ये लगा दिया, ये नीचे 1 अपॉन का हुआ, a स्क्वायर प्लस u का हुआ, a स्क्वायर का 0, u का x के रेस्पेक्ट में क्या होगा, डेल यू डेल एक्स, क्या हुआ, डेल यू डेल एक्स। अब ये यहां भी आना है इसी तरह, कैसे मैं बता रहा हूं, देखो मैंने माइनस कॉमन ले लिया और डेल यू डेल एक्स, इसका क्या आया था, एक्स स्क्वायर
अपॉन ये माइनस लग गया था ए स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर डेल यू डेल एक्स प्लस इसका करना है एक्स के रेस्पेक्ट में। सर बाई स्क्वायर तो कांस्टेंट, 1 अपॉन का होगा तो फिर वही बी स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर आएगा। और किसका आएगा? माइनस का, तो माइनस पहले ही बाहर लग रहा है। फिर बी स्क्वायर प्लस यू का होगा किसके रेस्पेक्ट में? एक्स के रेस्पेक्ट में। तो बी स्क्वायर का तो 0 और यू का एक्स के रेस्पेक्ट में डेल यू डेल एक्स एक साइड लगा दिया प्लस। अब एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल कर रहे हैं तो जेड भी कांस्टेंट, तो जेड स्क्वायर भी कांस्टेंट, तो ये तो एज इट इज 1 अपॉन का होगा क्योंकि नीचे यू है, यू में तो तीनों एक्स वाई जेड, तो एक्स है तो वह होगा, तो नीचे है इसलिए सी स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर आएगा, माइनस में वो माइनस यहाँ है। फिर सी स्क्वायर का होगा 0 और यू का होगा डेल यू डेल एक्स, वो यहाँ है, इक्वल टू 1 का हो गया 0। तो मैं क्या निकालना था बताओ? सर हमें तो डेल यू डेल एक्स निकालना था। निकालो डेल यू डेल एक्स। पहले ये माइनस वाला टर्म उधर चला गया और डेल यू डेल एक्स निकालना तो ये इसके नीचे आ जाएगा। तो क्या आ गया डेल यू डेल एक्स? तो डेल यू डेल एक्स आ गया 2x अपॉन ए स्क्वायर प्लस यू अपॉन ये पूरा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर, बाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर और जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर। बात आई समझ नहीं आई? आप ये चीज़ देख रहे हो कि ये एक्स वाई जेड में एक जैसा है, यहाँ एक्स स्क्वायर है वाई स्क्वायर है जेड, बस इतना सा अंतर है कि एक्स स्क्वायर के नीचे ए स्क्वायर वाला टर्म है, वाई स्क्वायर के नीचे बी स्क्वायर वाला, जेड स्क्वायर के नीचे सी स्क्वायर वाला। तो आप इसी प्रकार करके इसी प्रकार डेल यू डेल वाई बता तो सकते हो। एक्स की जगह पे बाई करके कैसे बदलेंगे वेरिएबल? एक्स वाई जेड बताए थे ना। मुझे एक्स की जगह पे बाई करना है तो बाई के आगे कौन है? इसमें जेड है, तो बाई की जगह पे जेड हो जाएगा। और फिर जेड के आगे कौन है? रिपीट कर दो, जेड के आगे कौन है? एक्स, तो जेड की जगह पे एक्स हो जाएगा। तो एक्स की जगह पे बाई करोगे तो बाई की जगह पे जेड होगा, जेड की जगह पे एक्स होगा। एक एक डिजिट आज आगे खिसकते हैं ना, कि बदला नहीं करते। एक्स की जगह बाई तो बाई की जगह एक्स, ऐसे बदला नहीं करते। 3 वेरिएबल हो तो 2 होते हैं तो बदला हो ही जाता है। एक्स की जगह बाई, बाई की जगह एक्स। अब मुझे डेल यू डेल वाई निकालना है तो यहाँ एक्स की जगह पे बाई कर ही रहा हूँ मैं। ए स्क्वायर की जगह देखो क्या आएगा, क्योंकि बता रहा हूँ बाई के नीचे बी है तो बी स्क्वायर आएगा प्लस यू अपॉन, और नीचे तो आप देख रहे हो सिमेट्रिक है। एक्स की जगह पे बाई करोगे तो बाई के नीचे फिर बी आएगा, मतलब ये तो एज इट इज रहना है ना। तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर, बाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर और जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर। और इसी प्रकार करके कर दो। इसी प्रकार डेल यू डेल जेड क्या आ गया? इसी से लिख दो 2z अपॉन सी स्क्वायर प्लस यू अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर, बाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर और जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर। आ गया? ये तीनों तो हमने निकाल के इकट्ठे कर लिए, ये तीनों हमें चाहिए थे, है ना। अब क्या करना है? उसने क्या कहा? वो कह रहा है तीनों का स्क्वायर करके जोड़ो। देखो हम LHS निकाल रहे हैं, डेल यू डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस डेल यू डेल वाई का होल स्क्वायर प्लस डेल यू डेल जेड का होल स्क्वायर। तीनों का स्क्वायर करके जोड़ोगे तो नीचे तो तीनों में सेम है ना, तो नीचे जो स्क्वायर आएगा वो तो हो जाएगा एक जैसा तीनों में। क्या? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर। इनका होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। और ऊपर क्या बचा? इसमें तो ये है, इसका होल स्क्वायर आएगा, तो इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, स्क्वायर करेंगे तो 4 कॉमन बाहर। इसका स्क्वायर आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर। इसका स्क्वायर आएगा, फिर इसका स्क्वायर आएगा जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर। आप देख रहे हो ये ब्रैकेट सेम है, बस ऊपर एक घात है नीचे 2 घात है।
तो एक घात से एक घात कट जाएगी, 4 अपॉन नीचे एक घात बच जाएगी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर और जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर। इसे बना दो इक्वेशन 4, क्योंकि इसको 2 बना दो। अच्छा ये फर्स्ट बना रखी हमने, चलो इसको फिर 2 बना दो। ये तो हमने LHS निकाल लिया, ठीक है। अब मुझे ये चाहिए, LHS निकालिए, RHS, ये इसका दुगना, इसमें x का गुणा होना चाहिए, इसमें y का होना चाहिए और उसमें z का। करो। RHS क्या है? RHS ये है, RHS इक्वल टू, अब इसको करो, क्या है कि 2 इसमें x का गुणा करो, डेल यू डेल x में, इसमें x का गुणा करो, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस यू। नीचे तो अब भी तीनों में सेम है, तो नीचे वाला तो एक ही साथ लिख दो, क्या, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर और जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर। इसमें एक 2 है और देखो यहाँ एक दुगना लगा रहे हैं हम, वो तो ठीक है। अब x डेल यू डेल x कर रहे हैं, इसमें x का गुणा कर रहे हैं, तो यहाँ एक्स स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर प्लस यू आ गया और एक 2 और है इसमें, और नीचे तीनों में सेम है। ऐसे ही इसमें y का गुणा कर रहे हैं, तो 2y स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस यू और प्लस 2z स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस यू। ये आ गया। कोई कष्ट? अब आपको जो सवाल दिया था वो देखो, इक्वेशन फर्स्ट, हमने जो इक्वेशन दिया है ना, जो मैं सवाल में दिया है क्वेश्चन में, वो यही है। इसमें से 2 तो बाहर निकाल दो सब में से, तो यहाँ कितना हो गया 4। क्वेश्चन में बताया गया है कि इसका मान 1 है। क्वेश्चन कह रहा है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी दिया है ना, इसका मान 1 है। यहाँ भी इक्वेशन फर्स्ट बन रहा था, इसका मान 1 है, तो ये क्या हो जाएगा 4 अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर। इक्वेशन 3। तो 2 बार 3 से देखो, 2 और 3 सेम आ रहा है ना, ये सेम ये सेम, तो इसलिए LHS बराबर RHS। ये कहाँ से लिखा है हमने? फर्स्ट से। इसका मान 1 हो गया था फर्स्ट से, इस पूरे का, ठीक है। दैट्स क्लियर। आप इस 5.1 जो 5A एक्सरसाइज है उसके सारे क्वेश्चन करके देखिए। एग्जाम्पल मैंने जो डिस्कस नहीं किए उनको करके देखिए, और जो प्रॉब्लम आती है उन्हें हमें बताइए। और हमारी वीडियो में किसी भी तरह की आपको कमी लग रही हो, विजिबिलिटी की, वॉइस की, कैसी भी, आप हमें बताएं, जिससे हम आगे उसमें इम्प्रूवमेंट करें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।